कुछ शहर सिर्फ नक्शे पर नहीं होते, दिलों में भी बसे होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ही शहर वृंदावन में, जिसे लॉर्ड कृष्णा की कर्म भूमि कहा जाता है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वृंदावन का प्राचीन बांके बिहारी मंदिर, आर्किटेक्चर का शाहकार इस्कॉन मंदिर और अपनी रोशनी से आपको हैरत में डालने वाला प्रेम मंदिर। दोस्तों, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, जहां लगभग सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चेज, बौद्ध, पारसी और जैन मंदिर भी यहाँ मिलते हैं। सभी लोग अपने अपने त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। वैसे तो दिल्ली में होली, दिवाली जैसे त्योहारों की रौनक तो देखते ही बनती है, लेकिन इन त्योहारों का आमतौर पर हिंदू मंदिरों से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, उसे मंदिर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। लोग कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की असली रौनक तो मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलती है। मथुरा वृंदावन दो पुराने शहर हैं जो एक दूसरे के बगल में हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, लेकिन उनसे जुड़ी ज्यादातर कहानियों का रिलेशन वृंदावन से है। मैंने कई बार सोचा कि मथुरा और वृंदावन को एक्सप्लोर करूं, लेकिन मैं जन्माष्टमी के दिन वहां जाना नहीं चाहता था, क्योंकि भारी भीड़ की वजह से मैं सही से शूट नहीं कर पाता। तो मैं निकला हूं आज मथुरा वृंदावन को एक्सप्लोर करने। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने होटल, जहां फ्रेश होने के बाद मैं आपसे मिलता हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर और जिंदगी के सफर में हम आ पहुंचे हैं दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर दूर वृंदावन। और आज की इस वीडियो में हमें वृंदावन एक्सप्लोर करा रहे हैं पंडित योगेश शास्त्री जी। पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से राधे राधे, सभी लोगों को राधे राधे। अच्छा, ये बताइए जरा कि आज का क्या प्लान है और कहाँ सबसे पहले चलना है? देखिए, सबसे पहला प्लान ये है कि सबसे पहले होगी मेरी पेट की पूजा, उसके बाद मैं करूंगा काम नहीं। आपको मैं बता दूं, आपकी बात सुन मुझे पापा की याद आ गई। कैसे? वो भी यही कहते हैं कि भाई खाली पेट भजन ना होए गोपाला, और तो ले ले प्यारे कंठी माला, ये पूरा है बात। तो आप चलिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ हमारी आज की वीडियो में ये रहनुमाई करेंगे, वो रहनुमाई करेंगे। तो आज रहनुमाई नहीं, आज होगा मार्गदर्शन। मार्गदर्शन वृंदावन एक्सप्लोरेशन का, जहाँ पे ये कृष्ण नगरी पूरी, मतलब जो यहाँ की फेमस जगह है वो देखेंगे। कृष्ण की लीलाओं के बारे में आज हम पंडित जी का बताएंगे और एक एक जगह आपको वृंदावन में दिखाएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये भी बताएंगे लीला का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोग उसे क्या समझते हैं और वो होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, बिल्कुल चलते हैं। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी गाड़ी में हमें यहाँ लेकर आए हैं। उन्हीं की वजह से एक्सप्लोरेशन पूरी हो पा रही है। और आपको बता दूं, पंडित जी बड़े ही मजाकिया आदमी है। वैसे तो हम भैया कहते हैं अक्सर प्यार में, और काफी वक्त से जानते हैं। और भैया का अपना बिजनेस है, वो बिजनेसमैन है, लेकिन बाय पैशन या बाय हॉबी आप कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी की काफी अच्छी समझ रखते हैं और स्पिरिचुअलिटी की काफी समझ है। तो यही समझ और हमारी एक्सप्लोरेशन। आप मुझे पंडित जी कह रहे हो, भैया कहो ना, वो बढ़िया रहेगा यार। तो सारे इनकी नॉलेज और हमारी स्टोरी टेलिंग मिलके आज ये कुछ नया गजब करने वाली है। तो आइए गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद करते हैं वृंदावन का एक्सप्लोर। बैठिए। जी 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 जी। दोस्तों, प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। भैया को ध्यान आया कि यहाँ पर सभी मंदिर दोपहर 1 बजे तक बंद हो जाते हैं और अभी सुबह के 10 ही बजे हैं। तो हम लोग यहाँ से सीधा बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। मथुरा और वृंदावन दोनों का रिलेशन लॉर्ड कृष्णा से है। मथुरा को कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है और वृंदावन को कर्म भूमि, यानी कृष्ण की जिंदगी की ज्यादातर घटनाएं वृंदावन से जुड़ी हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम वृंदावन को ही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं बांके बिहारी मंदिर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्री बांके बिहारी मंदिर को, और देखने में ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, लाजवाब खूबसूरत लग रहा है। और आपको बता दूं कि कहने को तो वृंदावन में भैया पंडित जी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर, पुराना मंदिर है। और हम लोग आपको बता दें कि वीकडेज में आए हैं। वीकडेज में, आज थर्सडे, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है। तो मैंने पंडित जी से पता करा, तो उन्होंने बताया कि एकादशी है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। अभी एक भाई ने उन्होंने कहा कि यहाँ पे चश्मा उतार लो, बंदर है, चश्मा ले जाएंगे। और ये बात सच है, बहुत ज्यादा यहाँ पर वो रहती है। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैंने सुना है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, क्या ये सच है? बिल्कुल सही सुना है। तो जरा इसके बारे में बताइए थोड़ा। पहले आप अपने दर्शकों को मंदिर के दर्शन कराइए,
उसके बाद इस विषय पर वार्तालाप करते हैं कहीं शांति से बैठ। तो ये बात तो भैया ठीक है। पंडित जी सही कह रहे हैं, बार बार मेरे मुंह से भैया निकल रहा है क्योंकि भाई जैसे ही है मेरे और बड़े मजाकिया हैं। अब हम आपको ना थोड़ा मंदिर के ना आसपास का एरिया दिखा दे। अंदर की तरफ तो काफी भीड़ है, जो मुख्य गर्भगृह है। आइए चलिए। आइए आइए, ये देखिए आप। ये वही कितने हजारों साल पुराना होगा, ये जाहिर सी बात है। आप देखो ना इसका आर्किटेक्ट देखो आप, ये देखो आप, हाथी हाथी के आता है यहाँ से अंदर से अमृत बोला जाता है, इसे लोग इसे पीते हैं, ये अमृत है, अमृत। अच्छा पीते हैं लोग इसे? हाँ, हाँ, अच्छा। और भी देखिए क्या बात है। यहाँ पर ना बड़े स्क्रीन्स लगेंगे सामने, और ये जो लोग अंदर नहीं जा पाते जैसे हमारी तरह भीड़ की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अंदर जाने की। अब हम वहां हैं जहां पहुंचते ही घंटों लाइन में खड़े रहने की थकान जैसे कहीं खो सी जाती है। भक्तों की नजर जैसे ही बांके बिहारी पर पड़ती है, आंखों से आंसू छलक जाते हैं। चेहरे पर ऐसी खुशी दिखती है जैसे किसी भटके हुए को मंजिल मिल गई हो। शायद यही भाव, यही कैफियत कभी श्री कृष्ण प्रेमी सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान की रही होगी। रस खान फरमाते हैं, प्रेम अगम अनुपम अमित सागर सरिस बखान, जो आवट एही डिग बहुरी जात नाही रस खान। यानी प्रेम समुद्र की तरह हैरत अंगेज, अनोखा और गहरा है। जो भी प्रेम यानी इश्क के समुद्र में उतरता है फिर इसे छोड़कर नहीं जाता। तो हम लोग अंदर थे मेन गर्भगृह में से, अब वापस बाहर की तरफ आ चुके हैं। तो भैया जी अब क्या प्लान है, क्या करना है? अब चलते हैं हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर, जिसे कहा जाता है इस्कॉन, वहाँ अच्छा। जाकर दर्शन करते हैं। तो चलिए वहां चलते हैं। आई यहाँ से ही मेरे ख्याल से रास्ता। आई चलिए। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 बढ़िया है जगह एकदम। फर्स्ट क्लास। फोटो देखो ना आप, कितनी बढ़िया, कितने बड़े ठाकुर जी हैं, ये देखो। लॉर्ड कृष्णा का इंट्रोडक्शन यूरोप और अमेरिका से कराने का सहरा स्वामी श्रील प्रभुपाद के सर बंधता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1966 में इस्कॉन की नींव रखी गई। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वृंदावन में मौजूद इस टेम्पल को 1975 में स्वामी जी ने ही बनवाया था, जिनकी समाधि भी इसी मंदिर में ही है। आम बोलचाल में इसे इस्कॉन मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसका ऑफिशियल नाम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर है। बलराम श्री कृष्ण के भाई थे। तो हम लोग फाइनली इस्कॉन टेम्पल आ चुके हैं और यहाँ का भी एक अलग माहौल है। जब मैं अंदर एंट्री करी तो यहाँ पर कई जगह डिस्प्ले है, मेंशन हो रखा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है। तो इस चक्कर में मैं बड़ा इस बात का ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ जरूरी बात करनी थी जो कि यहीं होनी थी। तो हम आपस में एक साइड में आकर बैठ गए हैं। तो महाराज जी, भैया या पंडित जी, हाँ, कुछ भी। मेरा आपसे ये सवाल है कि सभी धर्मों के जो महापुरुष हैं उनको लेकर कुछ कहानियां हैं, चमत्कार हैं, जिन्हें अक्ल नहीं मानती। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है उन्हें अक्ल नहीं मानती, लेकिन इंसान धर्म के नाम पर, अकीदे के नाम पर चुप हो जाता है। जब मैं वृंदावन के ऊपर जब एक्सप्लोरेशन पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने सुना था, मैंने जाना कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। जी तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सत्य, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो थोड़ा सा समझाइए आप। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ विद्वानों का तो मानना है कि कृष्ण भगवान है। हाँ। अगर भगवान है तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गोवर्धन पर्वत को उठाना। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि वो इस गोवर्धन पर्वत को ना सांकेतिक मानते हैं, कि सनातन धर्म हमें संकेत दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। हर जमाने का महापुरुष बहुत बागी स्वभाव का और हिम्मती होता है। वो आम आदमियों की तरह डरपोक नहीं होता है, जो बस आंखें बंद कर पुराने नियमों को फॉलो करता चले, बल्कि अपने समय के रस्मों रिवाजों पर सवाल खड़े करता है। लेकिन पहाड़ उठा लेना। आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, थोड़ा धीरज रखें। हाँ। जैसे हम सभी लोग अपनी बातों को समझाने के लिए सिंबल्स और मुहावरे का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। जैसे हाँ। दांत खट्टे हो जाना, और लोहे मतलब दांतों हाँ, तले लोहे के चने चबाना। हाँ, वो सब ऐसे ही मुहावरे। वो सिंबल्स का यूज करते हैं। आप बताइए, अब लोहे को चबाने को, दांतों तले चने चबाने को आप क्या कहते हैं? लोहे के चने चबाना। बहुत मुश्किल काम करना। जी बिल्कुल सही। पहाड़ उठाना भी एक मुहावरा ही है। अच्छा, यानी असंभव कार्य को संभव करना। यानी नामुमकिन को मुमकिन बनाना। जी बिल्कुल सही। अच्छा, सफाई की वजह से हमें उठना पड़ा।
प्यास भी लग रही थी। इस बीच मैं भैया से पूछता हूँ कि धर्म में सिंबॉलिक भाषा के बारे में वो क्या कह रहे हैं। कि देखिए भगवान श्री कृष्ण के समय से पहले भी वहां वर्षा हुआ करती थी। जी ठीक है? जी। जब वर्षा होती थी, किसी भी जगह पर वर्षा हो गई तो वहां की फसलें, जाहिर सी बात है, फसलें, पशु पक्षी सब तबाह हो जाते हाँ, थे। हो जाते थे। तो लोग इससे बचने के लिए ना इंद्र की शरण में जाते थे, यानी अच्छा। इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि भाई प्रकृति के लिए वर्षा भी बहुत जरूरी है। तो आप इंद्र की पूजा करने की बजाय आप इससे बचने का उपाय करें ना, कि हम बचेंगे कैसे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भाई ये जो गोवर्धन पर्वत है, जब भी वर्षा हो आप इसके नीचे आ सकते हैं, यहाँ अपनी दुकानें बना सकते हैं, अपना काम व्यापार कर सकते हैं, आप सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं इसकी आड़ में। तो आप यानी परेशान वर्षा क्यों भी हैं? ना रुके और आपके काम भी हो जाए। मतलब प्रकृति तो अपना कार्य करती है ना, वो तो करेगी वर्षा। क्या ये है तो बात? आप इंद्र की पूजा करने से बजाय श्री कृष्ण ने ये बताया ग्वाल वालों को, और ग्वाल वालों को ये बात बहुत अच्छी लगी, और तो वो उनकी बात मान गए। और तभी से ये वाक्य हो गया कि मतलब ये असंभव कार्य है ना, आप बताए ना अपने युग में ये अरे, असंभव। अच्छा अच्छा। तो चलिए आप पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे हाँ कंटिन्यू हाँ करते हाँ, हैं। नहीं आइए। मैंने आपको बता ही दिया, पूरा रहस्य हाँ, यही चल है। हाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि दुआओं के जरिए, प्रार्थनाओं के जरिए कुदरत की चीजों को बदलने के बजाय कुदरत द्वारा दी गई अक्ल का सही इस्तेमाल करके हाँ, बिल्कुल सही, चीजों को अपने लिए बेहतर बनाएं। ये जी श्री जी कृष्ण की तालीम है। जी 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 जी, बिल्कुल सही, सही यही समझा मैं? शिक्षा है उनकी कि अगर परमात्मा ने आपको अकल दी है, प्रकृति ने आपको अकल दी है, तो आप उसका सदुपयोग करें। यानी मैं सही समझाऊं? या बिल्कुल सही, बिल्कुल आप यानी समझ गए। थोड़ी देर की शिक्षा मेरे काम आ गई। ना ना, पूरी शिक्षा काम आएगी, और आप अपने दर्शकों को भी बताएं ये बात। अच्छा, अंदर हरे कृष्ण हरे नाम है कि वो चल रहा है जो आप बताए थे, वो संकीर्तन संकीर्तन चल रहे हैं, तो उसे जाके कवर कर लेते हैं। हाँ हाँ, उसे जाके कवर आइए कीजिए, उसे और कवर आपको करते आज मैं नृत्य भी कराऊंगा उनके साथ। हैं। आइए। हम इस्कॉन टेम्पल में 1 बज गया, मंदिर बंद होना शुरू हो गया है और अब भक्त जितने भी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे संकीर्तन हो रहा था जो कि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया है, लेकिन ज्यादा कॉन्वर्सेशन हम लंबी कर नहीं पाए, बाकी मैं इसमें आपको दिखा दूंगा। तो अब अभी बाहर चलते हैं, फिर डिसाइड करते हैं हमारा आगे का क्या प्लान है। शेड्यूल बहुत टाइट था, इसलिए सुबह नाश्ता नहीं कर पाए थे, इसलिए अब हम यहाँ से सीधे लंच करने जा रहे हैं। 4 बजे के आसपास हम आपसे प्रेम मंदिर में मिलेंगे। और हाँ, भैया ने बताया कि यहाँ की लस्सी भी बहुत टेस्टी होती है, तो हम यहाँ की लस्सी भी जरूर ट्राई करेंगे। खाने का वक्त है और इस टाइम खाने की भूख। तो इस हाईवे पे ही वृंदावन से मथुरा की तरफ जाते हैं, वहां पर ही एक ये ढाबा है, वहां पर हमने मंगवाई है अरहर की दाल। ये है मेरे ख्याल से, ये अरहर की दाल है और 140 रुपए की। और ये भाई भाई क्या है? सेव भाजी, ये सेव दूध में बनाई हाँ जाती है जी, दूध स्पेशल ना। बनाइए। तो ये भैया ने मुझे रिकमेंड करा कि तुम ट्राई करो। हाँ, एक बार ट्राई कर देखो, ये वैसे ये 160 राजस्थान की की आई थी, डिश है। हाँ, ये 160 की आई थी। राजस्थान में ज्यादा तो अभी लेकिन ट्राई अब तो करेंगे। हर जगह चल गया है। और ये रोटी जो तंदूर वाली नान की होती है नॉर्मल, तो उसको भी ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा सा निकालता हूँ। भाई मैं तो खाता ही रहता अरहर की दाल तो खाली, वो तो एवरेज है। हूँ। और ये खाइए सेव भाजी, ये एक अलग डिश है आपके लिए। दाल एवरेज है, ये जो सेव भाजी है ये अच्छी है। चलिए अब मैं पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ, पहले आगे पेट क्या पूजा। होगा। अगर आप वृंदावन आए और प्रेम मंदिर के दर्शन ना करें तो मैं आपकी वृंदावन यात्रा को अधूरा ही समझूंगा। स्वामी कृपालू जी महाराज की इंस्पिरेशन से 54 एकड़ जमीन पर लगभग 30,000 टन सफेद इटालियन मार्बल से बने इस खूबसूरत मंदिर का आर्किटेक्चर देखने लायक है। दुनिया की सभी सुंदर इमारतों को चुनौती देने वाला प्रेम मंदिर सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे और शाम 4:30 से रात 8:30 बजे तक खुलता है। प्रेम मंदिर में फाइनली हमने एंट्री कर ली और देखने से ही बड़ा खूबसूरत ये मंदिर लगता है सच में। भैया जी, वो जो मंदिर गए थे सबसे पहले, वो कौन सा था? बाकी बिहारी। हाँ, बांके बिहारी मंदिर प्राचीन मंदिर है, यानी सबसे पुराना मंदिर है, उसकी एक अलग खूबी है। लेकिन ये भी व्हाइट मार्बल से कुछ हाँ। अलग ही लग रहा है।
मैं ये आपसे इसके बारे में पूछूं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये सब क्या है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने जो कालियानाथ था जिससे लोग बहुत परेशान थे, ओके उसको नाथा था। नाथने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको काबू में किया था। ओके। ये सनातन में सांकेतिक प्रतीक है इस बात का कि जैसे हमारी इंद्रियां, हाँ, रोशनी। आँख, नाक, अच्छा सींग, अच्छा। जितनी भी इंद्रियां हैं जो हमको कंट्रोल करती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस बात का प्रतीक है कि वो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इंद्रियां उनके ऊपर, अच्छा इंद्रियों अच्छा। के ऊपर वो एक तरीके से उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, काबू कर रहे हैं। हाँ, काबू कर रहे हैं। तो ये उस चीज का प्रतीक है। अभी आप देखोगे ना पूरी गोवर्धन लीला, ग्वाल वाले, ये सब बारिश हुई थी वहां पर, फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो सारी लीलाएं ना यहाँ पर आप देखोगे ना एक सब तरीके से बना दिखा रखी हैं हाँ, और वो ये खुद ग्वाल श्री वाले, कृष्ण हाँ, ऊपर है उसके श्री नाक कृष्ण के। ऊपर है। ये मैंने आपको दिखाया था, काली देह बताया था ना वहां पर मैंने हाँ हाँ। आपको उस वीडियो ये में। क्या लिखा है, कृपाली राज क्या हाँ, लिखा है? कृपालू जी महाराज, कृपालू जी राज। महाराज ने इस प्रेम मंदिर का निर्माण किया था। अच्छा तो प्रेम मंदिर, हाँ, देखो आप देखो, उनका है जगत गुरु धाम, ये लिखा अच्छा है वो ना। लिखा हुआ है। हाँ, उनको जगत गुरु कहा जाता था कृपालू जी महाराज को, तो उन्होंने अच्छा। इसका निर्माण किया था। अच्छा हम तो आइए तो अब ये अंदर, प्रतीक है अभी उसका। अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है, आपको दिखाते हैं। चलिए आइए। Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama मंदिर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हर एक पॉइंट हर एक चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और देखने लायक है, और हमें अब ये चीज दिखती है, मुझे देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन मैं इसके पीछे की कहानी नहीं जानता। उसके लिए मैं पंडित जी से ही पूछूंगा, थोड़ा बताइए इस बारे में हाँ, आप। सही है, आप पंडित जी कभी भैया, दोनों शब्दों को आप प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। ऐसा नहीं है मुझे पंडित आप कहलवाने का शौक है, आप भैया भी कह सकते हैं, मोहब्बत जो की मर्जी बात के, है। हाँ, मोहब्बत की बात। मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में ना अनेक लीलाएं की। ठीक है। ठीक है, उन्हीं लीलाओं में से एक लीला ये है, क्या क्या आप देखिए, आप बलदाऊ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और कृष्ण दोनों खड़े हैं, और ये सारे ग्वाल वाले हैं। ये सीन है कि गाय चरा रहे हैं, आप देखिए ना चारों तरफ गाय हाँ हाँ हाँ। गाय गाय, इधर भी गाय और ग्वाल वाले खड़े। तो ये गाय चराने की लीला कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो मेरा, जैसे आप कह रहे हैं लीला, हाँ, लीला क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये तो आपने ना बहुत बहुत गूढ़ गूढ़ चलते कहते हैं ना, चलते बात गूढ़ करते हैं गूढ़ ना। गूढ़ रहस्य वाला प्रश्न पूछ लिया। आम आदमी होता है ना, आम आदमी, हम्म। जब वो कोई भी कर्म करता है अपने शरीर से, जो भी कर्म करता है, तो उसको ना हम कर्म की कैटेगरी में गिनते हैं। मान लीजिए जैसे खाने की वो क्रिया कर रहा है, ये भी एक कर्म है। वो स्कूल जा रहा है, ये भी एक क्रिया कर रहा है वो, लेकिन हम कहते हैं उसको कर्म। लेकिन जब बुद्ध पुरुष, जैसे कि आप में कहते हैं रोशन जमीर, हम्म। जब बुद्धत्व का ज्ञान हो जाता है आदमी को, उसके बाद शरीर तो रहता है, शरीर से वो कर्म तो करता है, लेकिन वो हो गया बुद्ध पुरुष, तो वो जो कर्म है ना, वो उसके कर्म ना कहकर ना लीला कहलाते हैं। यानी आम इंसान जो करेगा, हम आप करेंगे, वो कर्म कहलाएगा, कहलाएगा। लेकिन एक महान इंसान हाँ, जैसे एक महात्मा बुद्ध के, पुरुष, हाँ, बुद्ध बुद्ध पुरुष, पुरुष, हाँ, जैसे कृष्ण, महावीर, राम, अनेक अब नाम, तो वो जो करेंगे तो वो लीला कहलाई लीला जाएगी। कहलाएगी। इसीलिए भगवान, और भगवान श्री कृष्ण को तो राम पुरुषोत्तम कृष्ण है ना, पुरुषों में उत्तम अर्थात, है ना। तो इन्होंने इतने उत्तम कर्म किए, तो इनके कर्म ना कर्म कहकर वो लीला हो गई। मेरे पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये मेन गेट है प्रेम मंदिर का, जो हम पूरे एक सर्कल लगाकर यहाँ पर आए हैं। तो एंट्री बंद है, प्लस जो अंदर लोग हैं उन्हें भी बाहर वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रेम मंदिर को घूमने के बाद और जानने के बाद, जैसे पंडित जी ने कहा या फिर मेरी भाषा में भैया जी ने कहा, बहुत कुछ जानने को मिला। एक अलग ही यहाँ का माहौल है, और कोशिश रहेगी इसी तरह की एक्सप्लोरेशन, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं नेचुरल तरीके से। और सिर्फ ये नहीं, हम ब्लॉग जो होता है कि हम आए घूमने, दोस्तों देखो हम यहाँ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ओहो मंदिर है, उससे जुड़ी गतिविधियां, उससे जुड़े जो रहस्य होते हैं आम भाषा में, स्पिरिचुअलिटी की नज़र से आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम वापस यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। वापस क्या, मेरे भी क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो रही है, मेरा भी दिमाग इस टाइम ऐसे ही हो रहा है। चलिए आइए चलते हैं। टेम्पल से निकलने के बाद हम पैदल चलते चलते कुछ ही दूर पर एक शॉप है ब्रिजवासी, वहां पर लस्सी पीने आए, क्योंकि भैया ने बताई थी कि आप अगर वृंदावन या मथुरा आए हो और आपने लस्सी ना ट्राई करी हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि गर्मी भी बहुत लग गई थी, पैदल चलते चलते प्यास भी लग रही थी, अभी पानी पिया और अब लस्सी। मैंने कहा आप लस्सी पीजिए और इसका मजा लीजिए, आपको पता चलेगा वृंदावन की कितनी गाढ़ी लस्सी है। अब ये पीने के बाद बताएंगे कैसी लग रही है आप। मैं अभी बताता हूँ, मैं 2 सिप ले ली। देखो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, मैं तो पीता ही नहीं। आपने पंडित जी मेरी वाली वीडियो देखी होगी, बरेली वाली, देखी थी। उसके बाद मैं मेरठ गया था।
मैंने दोनों जगह लस्सी पी। मेरठ में लस्सी पी थी 70 रुपए की, और मैंने ये बात कह रही थी कि मैं बचता नहीं हूँ कहते वक्त। बहुत बेकार लस्सी थी, 70 रुपए की थी, मजा नहीं आता। अरे मुझे ब्रज किसी की ने- पियो हमारे। बरेली के बाद में दूसरी लस्सी लग रही है इस टाइम अच्छी, ईमानदारी की बात। आप देखो ना इसके अंदर ये- मलाई कितना है, गाड़ी है, ऊपर से मलाई का जो ऊपर से लेयर डालते हैं ना, वो है बहुत, मुझे तो और अच्छी रेट लगी। भी तो देखो आप 30 रुपए में है। इससे बड़ा गिलास 60 रुपए का। हमने छोटे गिलास लिए 30 रुपए का, एक बड़ा हुई आपकी। एक बड़ा गिलास है 60 रुपए का, लेकिन कह सकते हैं अच्छी है, बड़ी है। मजा लीजिए आप लस्सी। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? अब हमारा वक्त है इस वीडियो को क्लोज करने का, और हम लोग आए हैं वृंदावन के ही एक पार्क में। तो हमने सोचा, हमने मंदिरों को आपको बहुत दिखा दिया, तो अब किसी पार्क में किसी और शांत वाली जगह पर जाके इस वीडियो को क्लोज करें। और अब हमारी बात और ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी क्लोजिंग भी हमारी पूरी वीडियो की तरह दमदार होती है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आज सुबह जब हम दिल्ली से निकले थे, तब हमारे लिए वृंदावन सिर्फ और सिर्फ नक्शे पर बसा एक शहर था। लेकिन पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद एहसास हुआ कि वृंदावन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक संस्कृति है, एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था, इतिहास, संगीत, कला और इंसानी रिश्ते सब एक साथ दिखाई देते हैं। आज हमने बांके बिहारी मंदिर की प्राचीन परंपरा देखी, इस्कॉन मंदिर में दुनिया के अलग अलग देशों से आए लोगों को एक ही नाम जपते देखा, और कृपालु जी महाराज के सपने को प्रेम मंदिर की शक्ल में साकार होते देखा। शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी लोग बार बार वृंदावन चले आते हैं, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिए। ये जरूर कीजिएगा, ये भूलने वाली चीज नहीं है। मैं हूं आपका अपना मुसाफिर, और जिंदगी का सफर अभी जारी है। फिर मिलेंगे किसी नए शहर, किसी नई कहानी और किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।